पर्दे के पीछे का खेल होता था उसको समाप्त कर दिया जाए। जी। बिहार भाजपा के एक मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने इसको लेकर आवाज उठाई। जी। महागठबंधन टूटा फूटा है, कमजोर है। भाजपा के कई मंत्री नेता चाहते हैं कि इसे पार्टी स्तर पर चुनाव कराया जाए। कार्यक्रमों में नजर आते हैं, वो हर जगह जाते हैं, लेकिन पार्टी स्तर पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। भाजपा कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों में भी नजर आते हैं। जदयू के बाकी सारे नेताओं का भविष्य देखिए। फिर बिहार का चुनाव था, नेक्स्ट लोकसभा चुनाव के तुरंत 1 साल बाद ही हुआ। देखिए, बिहार और चुनाव एक दूसरे के पर्यवाची हैं। क्यों हम कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि अभी तो चुनाव खत्म हुआ था विधानसभा का, और उसके बाद फिर से चुनाव। सर, चुनाव समाप्त हुआ था और फिर से चुनाव की बातें इतनी तेज हो गई हैं कि राजनीतिक गलियारों में सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है, चुनाव, चुनाव और चुनाव। मैं तो ज्यादा चिंतित इस बात को लेकर हूं कि पार्टियां एक्साइटेड है। चुनाव तो होता है, लोकतंत्र की खूबसूरती ही चुनाव में है। और बिहार पता नहीं क्यों पिछले मतलब 2 सालों का एक हैंगओवर हमारे ऊपर रहा है। फिर देश का चुनाव हुआ था, बिहार में वो भी हुआ था। फिर बिहार का चुनाव था, नेक्स्ट लोकसभा चुनाव के तुरंत 1 साल बाद ही हुआ। और फिर इस साल चुनाव होगा और उसी आसपास में होगा जो पिछले साल हुआ था। तो इस बार जो चुनाव होने वाले हैं वो बिहार में सभी को पता है कि पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन बिहार में पंचायत चुनाव अब तक जो होता रहा था उसकी प्रक्रिया बिल्कुल अलग थी। बिहार में पंचायत चुनाव इंडिविजुअल लेवल पे हुआ करता था, पार्टीगत स्तर पर नहीं होता था। लेकिन इस बार संभावनाएं ऐसी बन रही हैं कि शायद बोल के रुक जाते हैं। आगे खबर में बताते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं। पार्टियां एक्साइटेड तो है जी, पार्टियां बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और क्या है मामला वो तो विशेष आगे बताइए। तो चलिए अब आपका स्वागत करते हैं हम अपना खास कार्यक्रम पंचनामा में, जहां खबरों की चीरफाड़ होती है। और हमारे साथ मौजूद है हमारे डॉक्टर साहब, यानी कि नमन मिश्रा सर। दुबई में थे काफी दिनों से, अब आपके समक्ष हैं। जी हाँ, पंचायत। दुबई को आपके चक्कर में आपने इतना दुबई कर दिया। पता है दुबई का एयर स्पेस बंद हो गया है। ईरान जो इंटरनेशनल टेंशन चल रहा है उसकी वजह से अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की जो लड़ाई हुई है उस चक्कर में अबू धाबी तक बम गिर गया है। आप दुबई गए थे, उसकी भी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में हो गई। होते रहे। मैंने तो कहा था कि प्राइवेट, मैंने मेरा जाने से पहले आपने एक पोस्ट कर दिया था जिसकी वजह से ये अपने मतलब अपने भाई के घर भी नहीं जाए। मेरा भाई दुबई में ही रहता है, बकायदा परिवार के साथ रहता है, तो वहां नहीं जाए। 2 साल मैं चुनाव के चक्कर में नहीं गया हूँ। वही पोस्ट कर दूंगा आगे चल के कि क्यों जाना पड़ा था। लेकिन हाँ, बात सच है कि बार बार दुबई करके ना आप दुबई को नजर लगवा दी है। अब देखिए सऊदी में पूरा बवाल चल रहा है। नेपाल भी हम लोग गए थे तो नजर लग गया था। अब मुझे तो लग रहा है कि मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से होता है। चलिए, कुछ तो हम लोगों की वजह से सर हो पा रहा है। तो चलिए देखिए, वर्तमान में बिहार में पंचायत चुनाव जो है वो पार्टी सिंबल पर नहीं होता है, लेकिन अभी जो लगातार संभावनाएं देखने को मिल रही है वो हो सकता है। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस बार कुछ मुख्य बदलाव और तकनीकी बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे मल्टी पोस्ट ईवीएम, जिसके माध्यम से जो चुनाव कराए जाएंगे वो एक ही कंट्रोल यूनिट से कई बैलेट यूनिट जोड़ी जाएंगी, ताकि मतदाता सभी 6 पदों के लिए आसानी से वोट दे सके। आपके मन में भी चल रहा होगा कि आखिर कौन से वो 6 पद हैं। जी हाँ, मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य। और एक बड़ी बात है, फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए बायोमेट्रिक का जो शुरुआत है वो किया जाएगा, ताकि एक व्यक्ति 2-3 बार वोट ना दे, यानी कि बोगस वोट को रोका जा सकेगा। तो ये तो हमने बता दिया, लेकिन मुख्य बात तो आप ही बताएंगे ना, क्योंकि डॉक्टर साहब आप हैं, हम लोग तो कंपाउंडर हैं, हम लोग को जानकारी थोड़ी सी होती है, जानकारी का तो सार आपके पास होता है। अब पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि पार्टी सिंबल पर तो पंचायत का चुनाव होता नहीं है, और पंचायत चुनाव की राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चाएं हैं। प्रोज एंड कॉन्स तो हम जानेंगे ही, लेकिन पंचायती राज को लेकर आप कैसे सोच रहे हैं एज ए डॉक्टर बिहार की राजनीति को? पंचायत सबसे छोटी इकाई है लोकतंत्र की, और बिहार स्पेशली बिहार में पंचायत चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जदयू, राजद जैसी पार्टियां यहीं से अपना रसद इकट्ठा करती हैं। और एक और बात जान लीजिए, रसद मतलब नेता, कार्यकर्ता, मजबूत नेता, मजबूत कार्यकर्ता। जो मुखिया बनता है, सरपंच बनता है, वार्ड सदस्य बनता है, वही आगे चल के विधायक बनने के लिए लाइन में खड़ा होता है। और ये छोटी पार्टियां, जैसे कि मैंने कहा राजद और जदयू, इनमें तो लगभग सारे पंचायत स्तर के नेता ही उठकर विधायक बनते हैं। आज लेसी सिंह का जाके देखिए उनका क्या रहा है भविष्य। जदयू के बाकी सारे नेताओं का भविष्य देखिए।
पिछले जाकर देखिए क्या कहाँ से चुनाव हुआ, शायद लेसी सिंह का, मैं सर सही बोल रहा हूँ गलत मुझे याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऐसे कई नेता एग्जाम्पल हैं जो उस लेवल से उठकर आए हैं। पहले नीतीश कुमार ने पंचायत में जब से महिलाओं को आरक्षण दिया है तब से महिला मुखिया ही नहीं, सरपंच ही नहीं, बल्कि विधायक तक तेजी से बनने लगी हैं, और कई एग्जाम्पल्स हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने इसकी तैयारी नहीं की, मुझे याद रखना चाहिए था कि कौन कौन सी ऐसी महिलाएं हैं, मुंह पर याद था लेकिन अब सब भूल रहे हैं। खैर, कहने का मतलब कि वो एक रसद प्राप्त करने का राजनीतिक रॉ मटेरियल, हर निर्माण के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है ना, तो राजनीतिक निर्माण के लिए रॉ मटेरियल पंचायत स्तर से ही उठकर आता है। और जदयू राजद जैसी जब पार्टियां रसद को अपने यहाँ इस्तेमाल कर लेती हैं, परख लेती हैं, तो फिर यही नेता भाजपा कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों में भी नजर आते हैं। आप जाकर देख लीजिए पिछले कुछ दिनों का इतिहास भाजपा का, ज्यादातर नेता जदयू और राजद से ही उठकर आए हैं और वो आज बड़े पदों पर, यहां तक कि राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष तक भी बने हैं पार्टी में। तो इट इज हाईली इंपॉर्टेंट कि जो सबसे न्यूनतम स्तर का चुनाव है वो बहुत ईमानदारी से, बहुत फेयर हो और उसमें यूनिफॉर्म मौका सबको मिले। सर इसलिए जी इस साल के अंत में भी दिसंबर में 2026 में समाप्त हो रहा है कार्यकाल सभी पंचायत के प्रतिनिधियों का, और उससे पहले जैसे कि बिहार में समाप्त हो रहा था विधानसभा का कार्यकाल, तो चुनाव करना आवश्यक था। इसलिए अब देखिएगा कि चुनाव आयोग बिहार में फिर से एक्टिव हो गया है। 6 महीने के अंदर में चुनाव की सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी है, और उससे भी मजेदार बात कि चर्चा शुरू हो गई है। सर हम उस पे आएंगे, उससे पहले एक सवाल ले लेते हैं। दीपक प्रकाश पंचायती राज के मंत्री हैं बिहार में, लगातार सक्रिय नजर आते हैं, दौरा करते हैं, निरीक्षण करते हैं और बोगस वोटिंग को लेकर जो है कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाने को लेकर काफी बातें रख रहे हैं, डिजिटलाइज्ड कर रहे हैं चीजों को। ये कैसे देखते हैं आप? ठीक है, देखिए नए उभरते हुए युवा है, नई टेक्नोलॉजी से ज्यादा परस्पर उनका संबंध रहा है, और ये इंजीनियर है। हाँ, इट इज ओनली नेचुरल ऑफ हिम टू बी एक्साइटेड ऑफ न्यू थिंग्स। और ये लोकतंत्र की भी खूबसूरती इन्हीं चीजों में है कि नयापन आता जाए। जैसे आपने कहा पहले एक एक करके चुनना पड़ता था, मुखिया, सरपंच, वार्ड अलग अलग, अब एक साथ ही एक ही वीवीपैट में, एक ही मशीन में आपके पास ऑप्शन होंगे, मल्टीपल चॉइसेस, और आप उनमें से मुखिया भी एक साथ, सरपंच को भी एक साथ, एक ही साथ वोटर जाएगा और सबको वोट कर देगा। इससे बोगस वोटिंग की भी संभावनाएं कम होंगी, इससे उल्टा पुल्टा सिलेक्शन का भी, गलत वोटिंग की संभावना भी कम होंगी, और बायोमेट्रिक भी है, थकान भी नहीं होगा। बिल्कुल, वोटर एक बार मुखिया के लिए, एक बार सरपंच के लिए, एक बार विधायक के लिए, एक बार एमपी के लिए जी, ये बार बार जो होता है ना चुनाव, ये रिसोर्स का ह्रास है, संसाधनों का ह्रास है। और आगे चल के मुझे पता है कि 2029 तक तो मैं देख रहा हूँ, 30 तक तो देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन स्थापित होते हुए, यानी इन 6 के अलावा विधायक और एमपी का भी आपके पास ऑप्शन साथ साथ आ जाएगा। बट अगेन, जब जागे तब सवेरा। पंचायत राज मंत्री दीपक प्रकाश जो अच्छे युवा मंत्रियों में से हैं बिहार के, अच्छा काम भी कर रहे हैं, उनके विभाग का एक बड़ा जिम्मेवारी इस साल उनको, मतलब नहीं होता कि कूद के पाँव पालने वाला हाल होता है, तो एक बड़ी जिम्मेवारी, एक बड़ा कार्य उनके ही कार्यकाल में, वो भी पहले ही साल में उनको देखने को मिलेगा। उसमें कैसी उनकी रुचि रहती है, कैसा उनका रिजल्ट रहता है, उनका काम रहता है, वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब आते हैं जो सबसे मुख्य सवाल है जिसको लेकर आज ये पंचनामा भी किया जा रहा है, और मेरा वो सवाल अब आपसे है, पार्टी सिंबल पर पंचायत राज की जो चुनाव है वो नहीं हुआ करती थी, इसको लेकर फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है कि इस बार हो सकती है। तो मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि अगर ये पार्टी सिंबल पर होती है तो इसका असर क्या पड़ेगा? पहले तो सवाल यही होगा कि पार्टीगत स्तर पर इसको कराना क्यों चाहिए। कराने के पीछे, कराना क्यों चाहिए, बहुत जरूरी है, करना चाहिए, मैं मानता हूं। ऑब्वियसली काफी सालों से चुनाव जो पंचायत के हो रहे हैं, 2006 में आखिरी पंचायत चुनाव की नियमावली बनी थी, उस नियमावली में पार्टीगत स्तर पर इसको कराने का प्रावधान नहीं ऐड किया गया। अनफॉर्चुनेटली इस बार भी सदन में दीपक प्रकाश ने खुद ये बात कही है, पंचायती राज मंत्री ने, कि कोई भी प्रस्ताव हमारे सामने नहीं आया है पार्टीगत स्तर पर इसको कराने का, यानी अभी भी कोई रिक्वेस्ट या सुझाव या प्रोसीडिंग में कोई मैटर नहीं डाला गया है इसको लेकर।
लेकिन बिहार भाजपा के एक मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने इसको लेकर आवाज उठाई, विपक्ष की तरफ से भी कुछ लोगों ने इसको लेकर आवाज उठाई, लेकिन और भाजपा के कई मंत्री नेता चाहते हैं कि इसे पार्टी स्तर पर चुनाव कराया जाए। क्यों कराना चाहिए? देखिए, धीरे धीरे शुरू तो ये हुआ था पंचायत चुनाव पंचायतों के मजबूती को लेकर जी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसमें पार्टियों का अपना नूरा कुश्ती शुरू हो गया था और ये काफी दिन से चल रहा है। जैसा मैं कहता हूं कि रसद और जो कच्चा राशन है राजनीति का वो पंचायत से ही उत्पन्न होता है। तो वो मजबूत लोग जो यहाँ से जीत कर आते थे वो अपने दम पर जीतते नहीं थे, बल्कि पार्टियां बैकडोर से उनको सपोर्ट करती थी और यहां से जिताकर उनको अपने साथ कर लेती थी एक तरीके से। आगे चल के एमएलसी चुनाव पर इसका असर पड़ता था, आगे चल के नंबर्स गेम में इसका असर पड़ता था। तो अब घोषित तौर पर राजनीतिक पार्टियां तो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो क्यों नहीं उसको कंक्रीट कर दिया जाए बिल्कुल। और जो पर्दे के पीछे का खेल होता था उसको समाप्त कर दिया जाए जी, और लेकिन बैकडोर सामने से ना आगे के हो। लिए। हाँ, बिल्कुल। तो ये वक्त का डिमांड है और अगर बिहार में अगर किसी कारण से मुझे लगता होना चाहिए, लेकिन किसी कारण से अगर दीपक प्रकाश के रहते हुए भी अगर ये पंचायत चुनाव पार्टी स्तर पर नहीं हो पाते हैं तो यह बिहार के साथ एक माने दुर्भाग्यपूर्ण घटना जरूर होगी। क्यों? क्योंकि जिन राज्यों में हमने देखा है कि पार्टीगत स्तर पर चुनाव होते हैं पंचायत के, या जैसे आप मुंबई में देखिएगा, दिल्ली में देखिएगा बीएमसी के चुनाव होते हैं, उसकी वजह से म्युनिसिपैलिटी का काम, नगर निगम का काम बहुत सुचारू होता है, क्योंकि वो पार्टी के तहत होता है। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है कि राज्य में सरकार भाजपा की है और बीएमसी में मेजोरिटी उनके विरोधियों की है। इससे क्या होता है कि जो आपको भी पता होगा कि पंचायत का फंड सबसे बड़ा फंड होता है। अगर पूरे बिहार के पंचायत फंड को निकाल ले तो वो सबसे बड़ा फंड है किसी भी योजना से बड़ा, और उन फंड्स का सही उपयोग हो ये बहुत जरूरी है। और एक इंडिविजुअल केवल मुखिया खुद तय कर ले और वो भी पीछे से प्रभावित होकर किसी भाजपा के या राजद के या जदयू के नेता से या इकाई से, तो ये सही नहीं है। इसमें मतलब इसमें हरास की संभावनाएं भी हैं, इसमें भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी हैं, इसमें कुछ प्लस माइनस की संभावनाएं भी हैं। ऐसे में यदि पार्टीगत स्तर पर यह होता है तो ये भी एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि किस तरफ मेजोरिटी है, किस तरफ मेजोरिटी नहीं है, और उसके बीच में एक हेल्दी लोकतांत्रिक जो लड़ाई है उसकी संभावनाएं भी उपजेंगी। कालांतर में हमने देखा है कि कुछ मुखिया, कुछ सरपंच, कुछ वार्ड सदस्य काफी ताकतवर होते हैं, उन्हें किसी खास पार्टी का समर्थन हमेशा रहता है पर्दे के पीछे से, वो कार्यक्रमों में नजर आते हैं, वो हर जगह जाते हैं, लेकिन पार्टी स्तर पर चुनाव नहीं लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, पैसा का बढ़िया उपयोग कर देते हैं। बाकी जो सामने वाला है वो पैसा नहीं लगा पाता है, कोई पार्टी उसको सपोर्ट भी नहीं करती है मजबूत प्रत्याशी को, इसलिए सोचती है कि हम पार्टी स्तर पर क्यों मदद करने जाए। ऐसे में यदि ये पार्टीगत स्तर पर चुनाव होंगे तो हर पार्टी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा और ऐसे प्रत्याशी जो मजबूत हैं लेकिन पैसे से मजबूत नहीं है उनको भी पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए भाजपा कोई बहुत मजबूत वहां से ठेकेदार लड़ रहा है चुनाव, वो जीत जाएगा पैसे के दम पर, एग्जाम्पल में बोल रहा हूं, तो राजद का अगर प्रत्याशी वहां से उतर जाता है, सिंबल ही दे देती है राजद, तो पैसा पर भी भारी पड़ जाएगा सिंबल उसका, बिल्कुल, लड़ाई फेर हो सकती है। बिल्कुल। तो इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर मैंने तो उल्टा एग्जाम्पल दिया, आप उसको उल्टा भी समझ सकते हैं। तो इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि एक फेयर इलेक्शन हो, क्योंकि अब तक बैकडोर से ये पूरा का पूरा पंचायत चुनाव जो है वो एक तरीके से मैं मानता हूं कि रिग्ड है। फिर तो टिकट का खेल यहाँ भी शुरू हो जाएगा। हाँ ये तो है, देखिए हर चीज में अच्छा बुरा दोनों होता है, टिकटें का खेल शुरू नहीं होगा। सबसे बड़ा डर तो ये है कि जैसे ही ये पार्टीगत स्तर पे होगा, क्योंकि बिहार का विपक्ष बहुत नहीं चर्चा मांग कर रहा है इसकी, इसके पीछे भी कारण है। आप सोचते हैं राजद क्यों नहीं बोल रही है, लोकतंत्र की बात है, राजद को बोलना चाहिए, कांग्रेस को बोलना चाहिए। नहीं बोलने के पीछे बड़ा कारण है क्योंकि अभी ही एक लैंडस्लाइड विक्ट्री 202 सीटों की हुई है एनडीए की। एनडीए 5 दलों का गठबंधन है जी, महागठबंधन टूटा फूटा है, कमजोर है। ऐसे में यदि पंचायत चुनाव भी हो जाते हैं पार्टीगत स्तर पर, तो सारी पार्टियों को बिहार में एनडीए की फायदा होता नजर आ रहा है, सीधा सीधा नजर आ रहा है। और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री विधानसभा की ये पंचायत में दिखने लगेगी। इसलिए विपक्ष डिमांड नहीं कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे होना नहीं चाहिए, ये वक्त की डिमांड है। और बिहार में पंचायत चुनाव आई थिंक, अभी तक मुझे उम्मीद है, आगे भी मुझे लगता है कि इसकी चर्चा होगी, क्योंकि सदन में बहुत सारे लोग आवाज उठाने की तैयारी कर रहे हैं
और मुझे लगता है कि सरकार ने भी मन बना लिया है। बस यही है कि अब इसको लेकर शायद होता है अगले सदन में चर्चा हो, जब भी सदन शुरू होगा, और एक अंतिम प्रस्ताव इसके लेकर निकाला जा सकता है। हाँ, मुझे लगता है कि हो जाएगा, होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। इस बार होने की संभावना है। और अगर इसका जो विरोध करते हैं उसके मन में क्या चल रहा होगा सर? मन में चोर है, सीधा बात है। मन में चोर है। पार्टीगत स्तर पर नहीं कोई करना चाहता है, नहीं करने कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। कोई लॉजिकल रीजन हो तो बताइएगा ना। आप कहिए कि पार्टियां आएंगी तो और पैसा आ जाएगा, अरे भाई क्या बात कर रहे हो, पैसा तो पहले ही से और है। सर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो सत्ता पक्ष में है, पार्टियां आ जाएंगी तो रेगुलेशंस भी और टाइट होंगे जी, चुनाव आयोग के पास ताकत बढ़ेगी, खर्चा का और तगड़ा विवरण देना पड़ेगा। और सर मान लेते थोड़ी देर के लिए जो सत्ता पक्ष में है, अगर पंचायती राज में भी अगर देखा जाए तो उनके ही जीत होते हैं मोस्ट ऑफ द सीट्स पे, तो फिर तो विपक्ष का ठीक है, एक बार जीतेंगे ना, हर बार जीत जाएंगे नहीं, फिर तो चुनाव है तो फिर तो आएगा। सोचिए ना, बदलाव होगा, अगली बार आपको मौका मिलेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि केवल जदयू को ही माने जो सरपंच जीत के आए हैं, मुखिया जीत के आए हैं, ज्वाइन किए हैं। सबसे ज्यादा तो राजद में है, इस वक्त सबसे ज्यादा राजद में है। टिकट किसको दिया है? देखिए आप जाके, तेजस्वी यादव ने। हमारे एक मित्र हैं, फार्मेसी से चुनाव लड़े हैं, वहां के मुखिया थे, वार्ड थे। अब देखिए जाके वो लड़े हैं चुनाव। तो देखिए हमारे साथ डॉक्टर साहब यानी कि नमन मिश्रा सर मौजूद थे। प्रोज एंड कॉन्स दोनों इन्होंने बता दिया है कि अगर होते हैं तो क्या और नहीं होते हैं तो भी क्या। और कहीं ना कहीं पंचायत सिंबल पर, पार्टी सिंबल पर अगर होते हैं तो उसका क्या कुछ फायदा हो सकता है, क्या कुछ नुकसान हो सकता है, देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम ऐसे विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहें। पंचनामा देख रहे थे आप, धन्यवाद।